इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी को एक बार याद कर लेते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्चंद्र धर्म देव विघ्न व्यो विनाशिनम। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम रूम हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतिता प्रदर्शित हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ति च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्त्रोत्रम यः पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। तो हम आपको बताते हैं कि कालावीर अर्थात कलवा वीर को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए आपको शमशान में 41 दिन तक रहना होगा। कोशिश रहे कि 41 दिन तक आप अंदर ही रहें, बाहर ही नहीं आए, किसी से भी बात ना करें। दूसरी, आपको इसके लिए प्रतिदिन रात्रि को 12:35 से शमशान में जहाँ पर चिता जलती हो उस चिता की स्थली पर जाना है और जिस तरफ मुर्दे का मुंह हो उस तरफ मुंह करना है और उसी जगह बैठना है जहाँ पर मुर्दा जलता हो। आपको मुर्दे के हृदय पर बैठना है, हृदय अर्थात पेट वाली जगह पर, और आपका मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ जहाँ पर मुर्दे का मुंह रखा जाता है। चिता की जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वहाँ पर आपको कुछ लकड़ियाँ जलाकर प्रतिदिन 41 दिन तक 10 माला आपको यह जप करना, एक मंत्र होता है साबर मंत्र, वो जप करना पड़ता है। और अंत में स्वाहा करते हुए आपको कच्चा दूध होता है, गाय का कच्चा दूध, उसकी आहुतियाँ देनी पड़ती है 1080 मंत्रों से। ये शमशान में ही होती है। जब आप ये आराधना शुरू करते हो तो 2-3 दिन थोड़ा डर लगेगा। उसके बाद कलवा वीर स्वयं आपकी साधना को आकर देखेगा, मगर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना किसी को करने देगा। अब उस आराधना में आपको जप करना है। ध्यान रहे उस जगह पर आप जब तक साधना कर रहे हो, जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ पर मुर्दा नहीं जले। अगर मुर्दा जलना भी है तो आप साइड में आगे पीछे कहीं दूसरी जगह जलवा सकते हैं। उस जगह को आपको स्थिर रूप से बैठना है और 41 दिन तक का संकल्प होता है। कच्चे दूध से हवन करना पड़ता है 1080 माला का जप करते हुए। ये 41 दिन की साधना होती है और इस साधना में अगर आप सफल होते हो तो कलवा वीर आपकी हर बात को सुनता है, समझता है और आपके मुताबिक, आपके मन के मुताबिक कार्य करता है। आपको आदेश देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस तेरी लीला तू जाने, मैंने आपकी आराधना की है। और कल एक बार आपने 41 दिन आराधना की, उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करते रहना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि शमशान में जब भी कुछ भी पूजा पाठ आराधना करो तो अच्छे देव और बड़े देवताओं की करो। जैसे भगवान शिव है, श्री हरि विष्णु है, भैरवनाथ है, 10 महाविद्या है, भगवती महाकाली है, या और भी देवी देवता गणेश जी है, कार्तिकेय महाराज है, कृत्या है, कात्यायनी है, यक्षिणी है। मगर भूत, प्रेत, पिशाच और डायन, इनकी आराधना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जिस रूप में भजेगा वो मुझे उसी रूप में प्राप्त होगा। अगर आप भूत की साधना कर रहे हो और भूत करते हुए मर गए तो भूत बनकर आपको उनकी शरण में जाना होगा। तो क्यों नहीं आप शिव शिव करते हुए शिव के चरणों में जाइए, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और अब हम आपको इस साबर मंत्र बता रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। आपको मालूम पड़ेगा कि इस कलुआ वीर में इतनी ताकत क्यों है। इस साबर मंत्र को सुनते ही आपको मालूम पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। काला कलुआ 64 वीर, मेरा कलुआ मेरा तीर, जहाँ पर भेजूं वहीं पर जाए, मांस मच्छी को छुअ न पाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारू उलट मूठ मारू, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चौमुखा दिया मारवादी की छाती, इतना काम न करे तो माता का दूध हराम, तुझे मेरे गुरु गणपति की दुहाई, भगवती महाकाली की आन, क्रोधराज भैरव की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का स्वाहा। इस मंत्र को प्रतिदिन 1080 काले रुद्राक्ष की माला के द्वारा जप करते हुए आपको 1080 कच्चे दूध की आहुति देनी पड़ती है। जलते हुए लकड़ी के हवन में आपको शमशान में लकड़ी जलाकर एक ही जगह बैठकर ये आराधना करनी पड़ती है। इसमें आपको बहुत ही अलग अलग अनुभव होते हैं। आप क्योंकि एक कहते हैं शमशान का अनुभव, शमशान के बारे में वही बताएगा जो शमशान साधना कर चुका हो, जो अनुभव कर चुका हो। कहते हैं ना, जैसे कोई खीर खाता है तो खीर खाने वाला ही बता सकता है खीर कैसी होती है। उसी प्रकार शमशान साधना का अनुभव वही बता सकता है, साधना वही बता सकता है जिसको पास खुद का कुछ अनुभव हो। तो हम आपको बताते हैं इन 41 दिनों में आपको उल्लू के दर्शन हो सकते हैं, कोचर के दर्शन हो सकते हैं, सियार के दर्शन हो सकते हैं, काले स्वान के दर्शन हो सकते हैं, काली बिल्ली के दर्शन हो सकते हैं, और 7 दिए आकाश में चलते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा भयानक आवाज़ आ सकती है। वहाँ पर आप रात्रि में शेर भी आ सकता है, सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, और उसके अलावा बड़ा ही भयंकर वातावरण होता है। लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ के आदी हो जाओगे, तब ये आपके लिए नॉर्मल है। और चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे डाकण हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी शक्ति अपने आराधना करने वाले को, अपनी मंत्र साधना करने वाले को बेवजह परेशान नहीं करती। वो परेशान तब करती है जब उसको मालूम पड़ता है ये गलत नीयत से, गलत इच्छा से मुझे सिद्ध कर रहा है, ये मेरा फ़ायदा उठाएगा, ये मुझे नौकर बनाना चाहता है। तब ही वो आपके साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, डराते हैं। अन्यथा दूसरा, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि इसमें कितना सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पत्ता खड़खड़ा और आप उठ के भाग लिए। जो इतने से डर के भाग गया, उस आदमी के साथ कलुआ वीर, काला वीर क्यों रहेगा। वो भी अपने बराबर का साधक चुनता है, और एक सच्चा साधक ही मंत्र के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा कलुआ वीर को ताकत प्रदान करता है। उसके पास खुद की कोई ताकत नहीं होती है,
उसको ताकत मिलती है आपके विश्वास से, आपके मंत्र के जप से। क्योंकि राम जी के नाम से ही पत्थर टेढ़े थे, क्योंकि राम जी के नाम पर विश्वास था, इसलिए पत्थर टेढ़े। जिस पत्थर को खुद राम जी डालेंगे वो तो डूबेगा। उसी प्रकार आपका विश्वास ही कलवा वीर को ताकत देता है। और दूसरी बात, जैसे आपका स्वभाव है वैसा ही कलवा वीर आपके लिए बन जाएगा। आप दुष्ट हो तो आपके लिए दुष्ट स्वभाव का है, आप अच्छे शांत स्वभाव के हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे और शांत स्वभाव का। मगर ज़रूरत पड़ने पर वो भी भयानक से भयानक विकराल स्वरूप धारण कर लेता है। वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्या से क्या कर लेता है, उसकी शक्ति का वर्णन तो हम भी नहीं कर सकते। और अभी 10 जनवरी 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक करीब 80 दिनों तक हमने स्वयं शमशान साधना की है और अनुभव महसूस किया है। उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे अगले आने वाले वीडियो में। और उसके साथ ही हम आपको वीर सेनापति, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय महाराज के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री काल भैरव।